परम शांति। मान लीजिए इस जन्म में किसी ने आपको बहुत दुख दिया, उस दुख से आप पीड़ित हो, उसको भूलना चाहते हो, फिर भी भुला नहीं पाते, बार बार याद आता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए भगवान ने आपको दूसरा जन्म दिया और आपकी यादें मिटा दी, तभी आप खुश रह पाए। ये सिर्फ एक सामान्य सा उदाहरण है। पिछला जन्म याद नहीं रहता, उसके पीछे बहुत गहरा कारण है। मनुष्य हर जन्म में बहुत से कर्म करता है, बहुत सारे संबंधों में आता है, तो जैसे उसने कर्म किए हैं, जिसके साथ कर्म बंधन है, उसको अपना कर्म चुकाने के लिए नया जन्म मिलता है। सारे कर्म चुकता हो जाए और उसकी आत्मा की सद्गति हो, इसलिए नया जन्म मिलता है। लेकिन यदि उसकी पुराने जन्म की यादें रहेगी तो वह दुख भी भुला नहीं पाएगा। किसी से मोह है तो उससे भी बाहर नहीं आ पाएगा और इन रिश्तों में ही फंसा रहेगा और इतनी सारी यादों से उसका मन कितना भारी हो जाएगा। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं। विकारों से आत्मा भारी होती है, जिस वजह से धरती की ग्रेविटी छोड़कर ऊपर नहीं जा सकती। जब सारे कर्म चुकता हो जाएंगे और विकार रहित आत्मा होगी, तभी वह ऊपर जा पाएगी। आत्मा अपनी सद्गति कर सके, यह हर आत्मा का लक्ष्य होता है। लेकिन यह तभी होगा जब मनुष्य के सारे कर्म चुकता हो जाएंगे। कर्म चुकता करने के लिए नया जन्म मिलता है और आत्मा का लक्ष्य पूरा हो सके, इस वजह से नया जन्म लेते ही पुरानी यादें मिट जाती हैं। लेकिन सारे कर्म उसकी आत्मा में संचित होते हैं, वही कर्म उसका भाग्य बनकर उसके सामने आता रहता है। चाहे बुरा कर्म हो या अच्छा कर्म, आत्मा को यह ज्ञान होना चाहिए हर परिस्थिति उसी के कर्म हैं जो उसके सामने आ रहे हैं। तो दुखी या सुखी ना हो और निष्काम कर्म करे, परमात्मा की याद में रहे, तो मृत्यु के बाद आत्मा की सद्गति होगी। लेकिन मनुष्य विकारों में ही फंस जाता है और ऐसे कर्म करता है कि बार बार धरती पर ही जन्म लेकर आता है। जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। रिश्तों को सत्य मानता है, रिश्ते सत्य नहीं हैं, वह कर्म बंधन है। तो हर रिश्ता दायित्व समझकर ही कर्म चुकता करने के लिए निभाए। याद रखिए, मनुष्य जन्म आत्मा की सद्गति के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, आत्मज्ञान लेने के लिए ही मिलता है। इसको गवा दिया तो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे और भूत योनि में भी आत्मा चली जाती है। जब पाप कर्म हो, और भी बहुत से कारण होते हैं, विकार होते हैं, जिस वजह से भूत योनि में भी चली जाती है आत्मा और नया जन्म भी नहीं मिल पाता। और यदि नया जन्म मिलता भी है तो भी जन्म मृत्यु के चक्र में तो आती ही रहती है आत्मा। परम शांति। आत्मा अपना लक्ष्य पूरा कर सके, इसलिए भगवान ने वेद शास्त्रों में, गीता में ज्ञान दिया है। ज्ञान के ज़रिए आत्मा अपनी सद्गति कर सके, पुराने जन्मों की स्मृति भी मिटा दी, जिससे आत्मा अपना लक्ष्य पूरा कर सके। लेकिन मनुष्य विकारों में, माया में, संबंधों में ही सुख ढूंढता रहता है। लेकिन इसमें सुख कभी नहीं मिल सकता, इसमें दुख ही मिलेगा। परम सुख, परम शांति केवल आत्मा के वास्तविक स्वरूप में ही है। इसलिए खुद को जानो, आप आत्मा हो, परमात्मा का अंश। इसलिए शिवो हम कहा जाता है, क्योंकि हम शिव का ही अंश हैं। लेकिन अलग अलग आत्मा, अलग अलग देवता परमात्मा का अंश है। जैसे हनुमान जी सूर्य देवता का अंश है, कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है क्योंकि उसकी आत्मा सूर्य देवता की अंश है। वैसे ही हम सब की आत्मा अलग अलग भगवान देवता का अंश है। लेकिन इन सब से ऊपर वह एक निराकार परमात्मा है, जिसका हम सब अंश है, जिसके अंश के अंश हैं। इसीलिए परमात्मा को परमपिता कहा जाता है। आत्मा धरती पर आकर कर्म बंधन में फंस गई है, उससे छूटने के लिए आत्मज्ञान लो। आप शांत स्वरूप आत्मा हो, परमात्मा का अंश हो। परम शांति।